प्रिय एपीएलएम चैनल के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, बच्चों, क्या आप जजमेंटल हैं? तमाम आधुनिक संतों की वाणियों में, ब्रांडेड बाबाओं के वचनों में और तमाम जीवन प्रबंधन के चैनलों पर जीवन प्रबंधन के महागुरुओं के द्वारा ये कहा जाता है कि आप जजमेंटल ना हो। फिल्मी हस्तियां सब यही कहते हैं कि क्या आप जजमेंटल हैं? तो आप जजमेंटल ना हो। नारीवादी विचारधारा तो टोटली यही कहती है कि आप जजमेंटल ना हो महिलाओं को लेकर। ऐसा लगता है कि सारा संसार ये कह रहा है कि जजमेंटल ना हो, नहीं तो मेंटल हो जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं अपना विभिन्न विभिन्न नहीं अपना भिन्न विचार। ये विचार किसी बात पे आधारित है। वीडियो देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए। ये सोच के बंद मत करिए कि ये तो हर एक के उल्टी बात करते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मेरे लिए वो बातें उल्टी हैं तो उनके लिए मेरी बातें उल्टी हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए मुफीद क्या है, फ़ायदेमंद क्या है, ये आप तय करिए। ये फ्री चैनल है और इस पर 550 से ज़्यादा वीडियो हैं। 750 करीब थे, 200 हेड इन कर दिए गए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने के बावजूद आप लोग नहीं देख रहे थे। बेटा, कोई चैनल होता है यूट्यूब का, तो उसको अगर आप पसंद करते हैं तो आपको सारे वीडियो देख लेने चाहिए जल्दी जल्दी। जैसे अभी मैंने इंटरनेट पर हॉटस्टार पर एक सीरियल देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि पूरा देखना चाहिए। तो उसके सपोज 70-80 एपिसोड होंगे, तो मैंने सारे देख लिए। कई दिनों में सारे एपिसोड्स देख लिए। बीके शिवानी को मैंने सुना, मुझे 90% बातें ठीक लगी। शिव बाबा या इंसान ब्रह्म हो सकते हैं, इन बातों को छोड़कर बाकी जितनी जीवन प्रबंधन की बातें मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उनके सब वीडियो देख लिए उनके चैनल पर जाकर। आज बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके मैं प्रत्येक वीडियो देख चुका हूँ। एक एक चैनल पे 500-500, 800-800 वीडियो हैं। फिर भी मैं, अगर मुझे पसंद हैं तो मैंने समस्त वीडियो देख डाले। ये आपके और हमारे हित में होता है कि अगर हमें कोई अमूल्य पुस्तक हाथ में लगी है और हमने उसका एक पन्ना पढ़ा और हमें वो पुस्तक पसंद आई, तो हमें वो पूरी पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि पन्ना उड़ता हुआ आपके पास आया, आप बाज़ार में गए और तलाश किया, या आजकल नेट है, नेट पर तलाश किया कि ये पन्ना किस पुस्तक का है। आपको पता लग गया कि ये इस पुस्तक का है और वो पुस्तक फ्री अवेलेबल नहीं है, तो आपने वो पुस्तक खरीद ली। मैंने ऐसा ही एक फ्री चैनल बनाया था 5 साल पहले, यही जिस पर आप हैं, लेकिन आप लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे, तो मुझे एक पेड चैनल भी बनाना पड़ा, मात्र 5100 रुपये फीस का, जिसे मैं दक्षिणा कहता हूँ। इसके अंतर्गत आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आपकी समस्याएं सुलझाई जाती हैं। आपसे मैं प्रारंभ में पूछता हूं, आपका पूरा व्यक्तित्व जानता हूं, और इवन शुरुआत में आपके जन्म के समय और स्थान के आधार पर मैं एक निःशुल्क सेवा उसमें प्रदान कर रहा हूं। वो है राशि विश्लेषण। 1 दिसंबर से बैच प्रारंभ हो गया है। छात्रों ने बहुत पसंद किया है, लाभ उठाएंगे डेफिनेटली उसका। फिर इसके बाद मैं लगातार प्रश्न पूछूंगा, लगातार उनसे व्यक्तित्व के बारे में पूछूंगा, पंचोपचार चिकित्सा बताऊंगा। सब चीज़ सरल है। सरल योगाभ्यास सिखाऊंगा, आसन नहीं, सरल योगाभ्यास, जिससे कि कंसंट्रेशन पैदा हो। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब उस चैनल पर बताई जाएंगी। यहाँ भी बताई गई हैं पिछले वीडियोज़ में। मैंने वो वीडियो चुने हैं जो कि मेरे विचार से बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीवन के लिए, लेकिन आप लोगों ने उनको देखा नहीं, व्यूअरशिप उनकी सबसे कम रही। मैंने देखा है कि अगर किसी वीडियो के टाइटल में सेक्स जैसा शब्द हो या सुंदरता जैसा शब्द हो, ब्यूटी शब्द हो, तो हज़ारों लोग देखते हैं। 3000, 4000, 5000 बड़े आराम से देख लेते हैं। लेकिन जीवन की गंभीर विषयों को, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, व्यूअरशिप काफ़ी कम रहती है।
बहरहाल जजमेंटल की बात कर रहा था। मेरे विचार भिन्न हैं बेटा, इसीलिए मैं आईएएस रैंक से रिटायर हुआ। पीसीएस की प्रत्येक परीक्षा में मेरा चयन हुआ। आईएएस की उम्र निकल चुकी थी और 4 बार निरंतर अलग अलग पद मुझे मिले, जिनमें से 2 पदों को मैंने चूज़ किया और उन पर मैं रहा और फिर प्रमोट होकर आईएएस रैंक पे पहुंचा। वहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो जीवन की ये सफलता वो सफलता है जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हैं, जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आईएएस बनना, पीसीएस बनना एक बहुत बड़ी सफलता का प्रतीक है। तो ये मेरे भिन्न विचार ही हैं जिनके कारण, और किसी के भी, यदि आपको सफल होना है, मैं यूपीएससी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, तो आपको भिन्न विचार रखने पड़ेंगे। ओनली द डिफरेंट पर्सन गेट्स सेलेक्टेड। भेड़ चाल वाले सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो मेरा भिन्न विचार सुनिए और आप सोचेंगे, जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा यही सत्य विचार है, यही आइडियल विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जजमेंटल तो हम होते ही हैं, ये मानव स्वभाव है। जजमेंटल कौन नहीं होगा? एक बुद्धू किस्म का इंसान, निहायत ही बोका किस्म का, बंगाली में कहते हैं बोका, तो बोका किस्म का इंसान। बुद्धू और बोका में थोड़ा फर्क है, मैं जानबूझ के बोका कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी फीलिंग पता है कि उसके पीछे क्या है। वही इंसान कह सकता है कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ। जजमेंटल हम तब नहीं होंगे जब हम आपसे कंसर्न नहीं रखेंगे। अगर हम आपसे कंसर्न रखते हैं तो जजमेंटल होंगे। पड़ोस की बहू, पड़ोस का बेटा, पड़ोस के पिताजी, पड़ोस के दादाजी, पड़ोस के चाची जी, इनके प्रति हम क्यों जजमेंटल होते हैं? क्योंकि हम अपने बेटे, अपनी बहू या अपने स्वयं से, यदि हम खुद पिता हैं, है ना, जो स्त्रियां स्वयं बहू हैं, तो वो दूसरों के प्रति जजमेंटल इसलिए होती हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि हम कैसे हैं। असल में सच बात यह है, कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन कंपैरेबल्स, है ना। मैं अपनी बहू की तुलना दूसरे के बेटे से नहीं कर सकता। मान लो मैं ये कहूँ कि मेरी बहू तो बहुत ही शाई है और फलाने का बेटा तो बड़ा बोल्ड है, वो तो देखो ऐसा है, तो ये कोई तुलना नहीं हुई। भले ही आज के ज़माने में स्त्री पुरुष बराबर हैं, लेकिन ये तुलना नहीं हुई, है ना। यदि मैं कहूँ कि मैं 15 साल का हूँ और वो दादाजी जो हैं वो 80 साल के हैं, तो मैं उन दादाजी से अपनी तुलना करने लगूँ? नहीं कर सकता। कॉमन गुणों में ही तुलना की जा सकती है। एग्जैक्टली क्या होता है कि कंपैरिजन की एक थ्योरी है, और ये फिट्जगेराल्ड ने, एक मनोवैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी दोनों, वो फिजिक्स के भी वैज्ञानिक हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। फिट्जगेराल्ड ने एक जगह ये कहा है कि तुलना तुलनीयों में होती है, और एक और किसी थिंकर ने कहा है, किंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कैबेजेस। ये उनका कथन है, मैं भूल गया किसका कथन है। किंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद कैबेजेस। सम्राटों की तुलना गोभी के फूलों से नहीं हो सकती। एक और कहावत है हमारे यहाँ जिसमें जातिवादी टच है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू ... आजकल जाति का नाम लेना ठीक नहीं है वैसे भी, तो आप खुद जानते हैं कि इस कहावत में किस जाति का नाम लिया जाता है। अर्थ यही है कि अलग अलग स्तर के लोगों में कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो हम जब तुलना करते हैं तो अपने जैसे लोगों की ही करते हैं। पत्नियां कहती हैं, फलाने भाई साहब को देखिए, आप ही के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप ही वाली पोस्ट है। मेरी पत्नी नहीं कहती, लेकिन जनरली पत्नियां कहती हैं जैसी पोस्ट है, और देखिए क्या शान से रहते हैं। एक आप हैं कि आपको जो है घर का खर्चा चलाए नहीं चलता है। तुलना हो गई, जजमेंटल हो गई पत्नी। अब हम कहें पत्नी जजमेंटल ना हो, क्यों ना हो? कंपेयर तो करेगा इंसान। अब मैं एक क्या कहते हैं उसको, अब यहां भी जाति की बात आ जाती है। 100 ... की और 1 ... की चोट हथौड़े की कही जाती है ना कहावत। तो अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम सब जजमेंटल होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स वी शुड बी, लेकिन हम किसी को हीन ना समझें, बस इतना है। जजमेंटल होना मानव स्वभाव है। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन, जिन्हें पुरस्कार तो मिला था अर्थशास्त्र के लिए,
लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत बताया था इकोनॉमिक मैन का, और उसके बाद प्रशासनिक मानव का, सामाजिक मानव का, इन सिद्धांतों में उन्होंने एक स्थान पर कहा है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए जाने जाते हैं, आईएएस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेस्क्राइब्ड हैं। हर्बर्ट साइमन ने एक जगह कहा है, और आईएएस में ये प्रश्न भी आया है, एक दो बार आया है, कि डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं, डिसीजन मेकिंग इज ए माइंडफुल प्रोसेस, सो डिसीजंस कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। निर्णय निर्माण एक समस्तिष्क प्रक्रिया है, मस्तिष्क सहित, अतः ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। यानी अगर हम निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय मस्तिष्क से लेते हैं, और मस्तिष्क जो है तुरंत अपने अंदर जो समाया हुआ ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर ही निर्णय लेता है, ऑब्जेक्टिव निर्णय नहीं ले सकता। अब यहां फिर दादा मैक्स वेबर की बात करते हैं। दादा इसलिए कहते हैं हम उन्हें क्योंकि वो सबके बाप के बाप हैं। मैक्स वेबर की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य हमेशा जो सोचता है वो सब्जेक्टिव सोचता है, इसीलिए तो उसका नाम सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट माने होता है व्यक्ति, तो सब्जेक्टिव का मतलब है व्यक्तिनिष्ठ, हिंदी भी उसकी यही है, व्यक्तिनिष्ठ। अब व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा। एक बार मेरे एक परिचित, मेरे डिपार्टमेंट के थे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, उनका बच्चा शैतानी कर रहा था, तो वो अपने बच्चे से बोले क्या बचपना है। मैंने कहा कि भाई साहब, बच्चा बचपना नहीं करेगा तो कौन करेगा, ये शब्द डिक्शनरी में आया कहाँ से। बचपना शब्द का अर्थ ही है कि बच्चा करेगा, इसे तभी तो बचपना है। हंसने लगे, बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, केमिस्ट्री का आदमी हूँ, इतना गहरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कहा खैर केमिस्ट्री का मैं भी हूँ, लेकिन मैं सोच लेता हूँ थोड़ा। बच्चा तो बचपना करेगा ही करेगा। ऐसे ही व्यक्ति तो व्यक्तिनिष्ठ होगा ही। ये उपदेश देने से केवल व्यू बढ़ते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वो सफल होता है जो वो बकवास करता है जो आप सुनना चाहते हैं। यानी आप गलत चीज़ों को पसंद करते हैं, अगर सुखदायक चीज़ों को पसंद करते हैं, आरामदायक चीज़ों को पसंद करते हैं, स्लैंग गाली भरी भाषा को पसंद करते हैं, और चैनल वही बता रहा है, तो आप यानी कि व्यूअर्स वही लाइक करेंगे। आप तो अच्छे वाले व्यूअर हैं जो मेरा चैनल देख रहे हैं। नहीं, कौन इस उम्र के आदमी का चैनल देखता है ना। बहुत सारे युवा पड़े हुए हैं, आकर्षक लोग पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं देखने की, तो कोई मुझे क्यों सुनेगा। आप लोग निश्चय सबसे अलग हैं, तो थोड़ा और अलग मैं बनाता हूं। इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा है कि हम वर्स्टेहन इकट्ठी करते हैं, निर्वचनात्मक समझ। इसका सीधा अर्थ यह है, ऐसी समझ विकसित करते हैं कि जब कि हम किसी भी घटना का निर्वचन कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। यही तो जजमेंट है, यही तो जजमेंट है। मेरे एक परिचित नातेदार की पत्नी, वो लोग बेटा बहुओं की श्रेणी में आते हैं, वो मेरे घर किसी फंक्शन में आई, उसने यहाँ के काफ़ी हंगामे किए। मान लो जिनके घर में ठहराया गया था उनके घर में उसने बड़े हंगामे कर डाले। तो जजमेंटल तो होना पड़ेगा ना, ये कहना पड़ेगा कि ये व्यवहार उचित नहीं है। क्यों नहीं कहेंगे, जजमेंट तो देना पड़ेगा। अगर समाज जजमेंटल ना हो, हर कोई मैनुकी करने लगे, तो दुनिया में एक दूसरे से वास्ता ही ना रखें, फिर तो बस मैनुकी और तैनुकी यही हो जाएगा। नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। जजमेंटल ना होने का तात्पर्य ये कि हमें जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है उनके लिए हम कोई चिंता ना करें। मैं भी बहुत से करता हूं। मैंने बौद्ध सूत्र बताए हैं जो मेरे योग गुरुजी ने मुझे बताए थे और मैंने अपना लिए। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा। मुदित रहिए, और मुदित रहने के लिए मैत्री भाव रखिए सबसे। और अगर कोई गलत सलत करे तो करुणा करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो उसे सही कर दे, और अगर ना माने तो उपेक्षा कर दीजिए। यही नॉन जजमेंटल होना है। लेकिन हम उनके प्रति नॉन जजमेंटल हो सकते हैं जो हमारे जीवन से कंसर्न नहीं है। हम उन्हें जीवन से निकाल दें पहले। जैसे मैं ब्लॉक कर देता हूं, मुझे कोई पसंद नहीं आया तो मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं, चाहे वो कितनी मुझे बद्दुआ देता रहे, मुझे लगेगी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। याद भी आती है, ऐसा नहीं है, आई मिस देम, जिन्हें मैं ब्लॉक कर देता हूं। कई बार बहुत अपनों को ब्लॉक कर दिया। आज 7-8 लोग तो ऐसे हैं अभी रिसेंटली, पिछले 4-5 साल में, कि जो बहुत अपने रहे हैं उनको मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उनकी कुछ बातें मुझे मस्तिष्क में हलचल पैदा करती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तो मैं अपने इस उम्र में आनंद से रहना चाहता हूं, तो मैं किसी की उल्टी सीधी बातें क्यों सुनूं? मेरे हिसाब से उल्टी सीधी जजमेंटल हो गया ना। कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है फिर अनसब्सक्राइब कर देता है, तो वो जजमेंटल हुआ कि नहीं हुआ? उसे लगा ठीक नहीं है चैनल, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, ये पता नहीं बुढ़ऊ क्या बकवास करते रहते हैं बैठे बैठे, ये तो सठियाए हुए हैं। हमें भी जो है बच्चों की उम्र है हमारी, तो किशोर अवस्था है या हमारी युवा अवस्था है, इसमें भी ये हमें सठियाए हुए बुढ़े बना देंगे, ऐसा सोचने वाले लोग भी होते हैं। तो जजमेंटल हुए कि नहीं? लेट देम बी, क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़र्क पहन रहा है, ऐसे तो बोलते हैं। तो वही बात है, तो ऐसे लोगों के लिए मैनू की करना सही है, नॉन जजमेंटल होना। लेकिन जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं उनसे तो हमें जजमेंटल होना ही पड़ेगा। या जो समाज में कुछ गलत बातें फैला रहे हैं, मर्टन, पार्सन्स, तमाम सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि कैटेगराइज किया है कि समाज में कुछ चीज़ें सकारात्मक होती हैं, वो प्रकार्य कहलाते हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक होती हैं, वो दुष्कार्य कहलाते हैं। बता चुका हूँ पहले। तो अगर मान लीजिए लगता है कि कोई प्रकार्य है तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और लगता है कोई दुष्कार्य है तो आलोचना करनी चाहिए। यही तो जजमेंटल होना है। तो हर्बर्ट साइमन का जो प्रश्न है, जो यूपीएससी में आया था और जिस पर उन्होंने कहा है, वो ये है कि मानव मस्तिष्क है, ये तो सब्जेक्टिव होगा ही, ये तो जजमेंटल होगा ही। हमें देखते ही हम क्यों यूट्यूब का एक चैनल देखते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं? जजमेंटल हुए ना, ये अच्छा है। और एक चैनल है जिसमें डिसलाइक का, मैं खैर डिसलाइक नहीं, कभी किसी का बटन नहीं दबाता डिसलाइक का, लेकिन लोग दबाते तो हैं ही। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ठेस और आश्चर्य तब हुआ था जब एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ में मिलकर माँ सरस्वती का वरदान के स्वरूप में, जब मैंने उसे सिंगिंग करते हुए देखा, मैथिली ठाकुर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे रोम रोम से ये बात निकली कि इतना सुंदर संगीत इस उम्र में, ऐसे बच्चे, ये अद्भुत वरदान है प्रकृति का। लेकिन मैंने देखा कि अगर उसे 1000 लाइक मिले थे तो 600 डिसलाइक भी मिले थे। केवल प्रदेश के आधार पर लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि बिहार या झारखंड या जो भी है, प्रदेश के आधार पर कमेंट थे। मतलब लोगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि उस प्रदेश से कोई इतनी अच्छी प्रतिभा, जबकि उस प्रदेश से तो जाने कितनी प्रतिभाएं निकली हैं, लेकिन ये उन लोगों को मंजूर नहीं था जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को करते हुए देख भी नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो प्रदेश के नाम पर ऐसी बातें करते हैं। तो जजमेंटल तो होना पड़ेगा। मेरे एक परिचित हैं, तो वो एक बार कहने लगे, वो ये नहीं जानते थे कि मैं इटावा का रहने वाला हूँ या कानपुर मेरा विशेष स्थान है। एक तरह से छोटे भाई की ससुराल है, तो कानपुर मेरे लिए विशेष स्थान है, घर है एक तरह का। तो वो ये नहीं जानते थे, तो वो बार बार कह रहे थे किसी कानपुर के रहने वाले को जो उनके पड़ोस में रहते थे, अरे वो पड़ोस में जब से आ गए हैं ऐसा दरिद्र मचाया हुआ है, न खाना आता है, न उन लोगों को खाने का शऊर है, न पहनने का है, ये है, और वो बिहारी हैं। मैंने कहा बिहारी हैं? आप तो कह रहे थे कानपुर के। अरे वो सब उधर के लोग सब बिहारी ही होते हैं। मतलब वो गाज़ियाबाद के हैं तो सुल्तान जहाँ हैं, और क्या कहते हैं वो कि कुवैत के शेख हैं, 2-4 तेल के कुएं हैं उनके, ऐसा लगता है। और बाकी जो पूरब में जो लोग रहते हैं वो सब बिहारी हैं। और बिहारी का मतलब उनके लिए एक मतलब, मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसे लोगों को बहुत बुरी तरह से धुनाई करने का मन करता है जो किसी प्रदेश के नाम पर कोई गलत बात कहते हैं। मतलब इतने हिकारत से बिहारी शब्द बोल रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आईएएस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बिहार से ही होते हैं, आपको पता है। अरे वो होते होंगे, रट रटा के सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। और खुद क्या थे, एक दुकान थी खाली वो। अब यहाँ मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, वो जजमेंटल क्यों हुए पूरे प्रदेश के लिए? ये गलत है। इस तरह की जजमेंटल हो कि सिवाय अपनी आग में जलने के आप कुछ नहीं कर लेंगे, ये गलत है। किसी प्रदेश के नाम पर किसी को नीचा समझना, इसमें क्या बुराई है? कोई प्रदेश पूरे भारत भर में, क्या पूरे विश्व में श्रमिक भेजता रहा है, श्रम शक्ति भेजता रहा है। मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में कहाँ कहाँ श्रमिक बिहार से गए। कोई बुराई है क्या? और अगर बिहार में शिक्षा इतनी प्रसारित नहीं हुई तो उन राजनीतिज्ञों को दोष है जिन्होंने बिहार पर ध्यान नहीं दिया। आज बिहार, मैं जब बिहार बोलता हूं तो बिहार झारखंड मिला के होता है।
मेरे माइंड में वही रहता है, मैं डिवाइड अभी भी नहीं कर पाता हूँ। तो अगर शिक्षा व्यवस्था की कमी है, अगर बुंदेलखंड उपेक्षित है, तो ये तो राजनीतिज्ञों का करिश्मा है। उन बेचारों का क्या दोष है जो वहाँ रहने वाले हैं। अगर वहाँ मीलों तक पानी नहीं और आज भी नहीं है, तो मेरी ननिहाल के टाइम में जब मैं गया था वहाँ कभी, कौंच जिला जालौन, तब पानी की जो स्थिति थी, अगर आज भी वही स्थिति है, नहीं थोड़ी सी बदली है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड तो पिछड़ा हुआ है। क्यों पिछड़ा हुआ है, ये तो नेताओं से पूछो। उन नागरिकों का क्या दोष है। तो अगर अशिक्षा थी या लोग रोजगार नहीं पा रहे थे, वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थीं, या वहाँ जनजातियाँ ज़्यादा थीं या हैं, ये तो भौगोलिक कारण है, मानव शास्त्रीय कारण है, एथनोग्राफिक रीजंस हैं। इसमें हम उनको दोष कैसे दे सकते हैं। मुझे तो आज तक जितने मिले हैं, ज़्यादातर, जब से मैंने पेड बैच चलाया तो उसमें हालांकि कुछ एक्सेप्शन मिले, लेकिन ज़्यादातर तो बड़े प्यारे इंसान मिले, बहुत अच्छे लोग मिले। मैं इलाहाबाद में रहता था जब स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरे चारों तरफ बिहार से ही लोग थे ज़्यादातर। एक भूमिहार थे और एक सिन्हा थे और एक और, ऐसे 4-5 लड़के मुझे याद हैं कि जो बिहार से ही थे। मेरी तो बड़ी अच्छी पड़ती, 2-4 साउथ इंडिया के भी थे, तमिलनाडु वगैरह के। मुझे तो नहीं लगता किसी प्रदेश में कोई बुराई होती है। इस सेंस में जजमेंटल ना हो। प्रदेश को जज मत करिए, भाषा को जज मत करिए। एक बार मेरे ऊपर हॉल में, जो हॉल है मेरा जिसमें मैं ध्यान साधना करता हूँ, तो वहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन, अखंड पाठ और सभी तरह के जितने भी देवी देवताओं के कीर्तन भजन पेन ड्राइव में पड़े हुए हैं और 24 घंटे चलते रहते हैं। एक कंप्यूटर ख़राब भी हो चुका उसी चक्कर में, लेकिन ईश्वर की कृपा है, चलते रहते हैं, दूसरे में चल रहे हैं। एक सज्जन ऊपर आए, सपत्नीक रिश्तेदार लोग होते हैं तो वो देखना चाहते हैं, बाकी लोगों को तो अलाउड ही नहीं है, ऊपर परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है। तो वो चल रहा था, मेरा घर बनिया करके एक शब्द है, वो पंजाबी टोन में बोलते हैं, मेरा कार बनिया, घर कार करके बोलते हैं। तो बड़े अम्यूज होके पहले सुनते रहे, फिर बोले ये कड़बड़ कड़बड़ हमें समझ में नहीं आती है। किसी भाषा के लिए कोई विशेषण देना और ऐसा विशेषण देना जो अच्छा ना लगता हो, तो मैंने कहा आप समझिए, तो भाषा तो बड़ी प्यारी है, सारी भाषाएं बहुत प्यारी होती हैं, आखिर वो किसी न किसी की माँ होती हैं, मदर टंग है ना। तो मेरी माता न सही, तुम्हारी माता सही, उसकी माता सही, माताएं तो माताएं हैं, भाषाएं तो भाषाएं। यहां पर जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। तो ये, जैसे बहुत से लोगों को नुक्ते से बड़ी चिढ़ है उर्दू के, तो उन्हें बड़ा मजाक सा लगता है। और कुछ तो हमने देखा है कि टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर हर बात में नुक्ता लगा के बोलते हैं। नुक्ता का मतलब होता है जब हम गले से बोलते हैं, जैसे जहाज, तो जा जो है ये खा, खा, एन गैन, ये वाली जो है, इस तरह की चीज़ें अगर बोले। गजल, गजल नहीं, गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद। लोगों को अजीब लगता है कि अगर मैं या मेरे परिवार के लोग ऐसे बोलते हैं गाजियाबाद, तो उनको लगता है कि गाजियाबाद, अरे आप तो ऐसे बोलते। उन्हें लगता है कि जैसे मैं गाजी हो गया, मुसलमान हो गया, ऐसा लगने लगता है। यही है जजमेंटल होना, ये नहीं होना चाहिए। हम जजमेंटल होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे, होना चाहिए। ये बात जो मैंने कही वो इसलिए कि जब हम दूसरों के सामने आते हैं, जब दूसरे हमारे सामने आते हैं तो तुरंत जो है तुलनीय गुणों में तुलना उत्पन्न हो जाती है। तुलनीय गुणों में तुलना उत्पन्न हो जाती है। एक आईएएस अधिकारी थे, मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं पीसीएस की ट्रेनिंग कर रहा था, एक साथ बैच था। उनकी पत्नी अक्सर कहती थी, दीक्षित साहब आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मेरी पत्नी कहती थी कि उन्हें शायद आप पे क्रश है।
उस समय क्रश शब्द होता नहीं था, लेकिन मैं आज की भाषा में बता रहा हूँ कि वो कहती थी कि उन्हें शायद आप पर क्रश है, वो बहुत आपको लाइक करती हैं। लेकिन वो तुरंत ही बंद हो गया। मैंने कहा कि बिल्कुल, हम आप पिछले जन्म के भाई बहन होंगे, इस जन्म में आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए रिश्ता तो भाभी का है, कलीग की पत्नी भाभी कहलाती हैं, लेकिन आप बहुत छोटी हैं मुझसे, तो छोटी बहन है आप मेरी, इसलिए हम एक जैसे। तो उन्हें लगा कि बहुत सही जवाब मिला है। वो हमेशा तुलना करती थी कि आप बिल्कुल मेरे जैसे। मुझे नहीं लगता कि पुरुष और स्त्री में कोई समानता होती है, कोई बढ़ चढ़ के नहीं है। ना ऐसा है कि पुरुष बड़ा है, ऊंचा है, स्त्री नीची है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने हार्मोन्स हैं, अपने अपने प्रकार का शरीर है, अपने अपने प्रकार का चिंतन है, अपने अपने प्रकार का एक अपब्रिंगिंग करने होने का एक तरीका है जिन्हें अपब्रिंगिंग किया जाता है। माता पिता दोनों को अलग अलग तरीके से अपब्रिंगिंग करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आपको लगेगा मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ। कोई पिता कितने ही मॉडर्न परिवार का पिता हो, तमाम पिताओं को मैंने कहते देखा, बल्कि मॉडर्न लोगों को ज़्यादा कहते देखा है कि मेरी बेटी तो मेरा बेटा है, बड़े गर्व से कहते हैं। आज तक किसी पिता को मैंने ये कहते नहीं सुना कि मेरा बेटा तो मेरी बेटी के समान है, ये मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी है। अगर वो ऐसा कहने लगे तो बेटे की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। लोग सोचने लगेंगे कुछ मामला हिला हुआ है, कुछ गड़बड़ है, इससे शादी वादी ना करो। लोगों को भरोसा नहीं होगा कि इसका जेंडर सही है भी कि नहीं है, कि ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो मेरी बेटी है। क्या बात है, इसमें बेटी वाले गुण कौन से आ गए? अपनी बेटी से शादी करने के लिए इसके लिए विचार कर रहा था मैं तो लड़का समझ के, लेकिन इसके पिता खुद ही कह रहे हैं कि तो बेटी है ना? ऐसा ही होता है। तो डिफरेंस तो हुआ ना। नहीं तो कोई भी पिता ये कहता कि मेरा बेटा इतना सुघड़ है, इतना सुशील है, इतना अच्छा है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, कोई नहीं कहता। लेकिन बेटी को बेटा कहने वाले लाखों करोड़ों पिता मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मेरी बेटी तो मेरा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगी। क्या बेटा ही नाम रोशन कर सकता है? ये गलत जवाब है, गलत धारणा है ना? बस तो इसी समझ लीजिए। तो तुलना तुलनीयों में हो सकती है और होती रहेगी सदैव। जब हम किसी के सामने जाते हैं या कोई हमारे सामने आता है तो तुलना शुरू हो जाती है, हम जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं लास्ट बात, काम की बात बता दूं। जजमेंटल तो आप होंगे, हम होंगे, लेकिन उस जजमेंटल होने के आधार पर हम भेदभाव ना करें, बस इतना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत गंदे तरीके से रहता है, आपने देखा यार तुम तो बहुत 5 दिन हो गए तुम्हें बिना नहाए रह रहे, बोला 5 नहीं 15 दिन हो गए मैं तो नहाया ही नहीं। अब आप जजमेंटल हो गए, घर पे आके आपने कहा बड़ा गंदा इंसान है, 5 दिन मैं तो समझ रहा हूँ 5 दिन से नहीं नहाया, वो कह रहा 15 दिन से नहीं नहाया, ये लोग होते ही गंदे हैं। अब आपने जनरलाइज कर दिया, है ना? ये इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। आपने स्पेसिफिक को जनरल कर दिया। एक व्यक्ति गंदे ढंग से रह रहा है, आपने उसकी पूरी जाति को गंदा बता दिया। ये लोग फलानी जाति के लोग तो होते ही गंदे, या फलाने धर्म के लोग तो होते ही गंदे। ये जजमेंटल होना गलत है, इन बातों का ध्यान रखिए। जजमेंटल तो हम होंगे ही, मस्तिष्क दिया है इंसान ने, बोका थोड़े हैं। तो मस्तिष्क दिया तो जजमेंटल तो होंगे ही होंगे। समझ में आ गई होगी बात। मैं एक बात और बताऊं, मेरा जो B2 बैच है, B2 बैच यानी कि जो आनंद लाइफ वाला बैच है, जिसमें इस चैनल के 200 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, और आगे भी बनाऊंगा उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए, सबके लिए। उस बैच को मेरे ऑलरेडी जो पेड बैच के स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत पसंद किया है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जान चुके हैं। पेड बैचेस में 10 गुनी क्वालिटी मिलती है। रीज़न ये है कि इधर उधर कोई बात नहीं होती है। स्टूडेंट आ चुके हैं मेरे पास तो कोई पब्लिसिटी का कोई बात नहीं कहनी है, कोई विज्ञापन नहीं करना है। तो इस तरह से वो लोग मुझे ज़्यादा अच्छा समझते हैं जो मेरे पेड बैचेस में हैं। तो उन्होंने वो बैच को बहुत स्वागत किया है और आनंद लाइफ को बहुत पसंद किया है। आनंद लाइफ में अभी तक कोई वो नहीं आया है जो इस चैनल पर हो, जो मेरे किसी अन्य चैनल पर ना हो, एक को छोड़कर। केवल एक व्यूअर मेरे, जिन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया है कि वो नॉन एस्पिरेंट हैं, वो एस्पिरेंट नहीं हैं, वो मेरे आनंद लाइफ पर आए
लेकिन बाकी उनको छोड़कर दूसरा कोई भी आनंद लाइफ पर नहीं आया इस चैनल से। तो क्या मैं ये मानूं कि यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपके काम का नहीं है क्या? अगर है तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें आनंद लाइफ पे मिलने वाली हैं। आपको आने के लिए सोचना चाहिए उस पर। कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, और इतनी धनराशि तो हम एक बार होटलों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति पर जो 5 साल से लगातार आपको निस्वार्थ शिक्षा दे रहा हो, अगर सडनली उसने थोड़ा टर्न लिया है तो वो भी आप ही लोगों के, कुछ लोगों के व्यवहार के कारण लिया है, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू।